दोस्तों आज हम कवर करेंगे विश्व की प्रमुख नदियां फुल डिटेल के साथ। एक एक नदी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं उन सबको भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए अभी तक परीक्षाओं में विश्व की नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको भी हम कवर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम कहां से होता है? आपको 3 सेकंड मिलती है मेरे भाई। ऑप्शन सी विक्टोरिया झील। देखिए नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। और देखिए नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी की लंबाई लगभग 6,690 किलोमीटर है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। और देखिए नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नदी और ब्लू नदी। अब देख लीजिए मैप से, ये विक्टोरिया झील है और यहां से निकलती है श्वेत नदी, व्हाइट नील। और ये ताना झील है जो कि इथोपिया में है और यहां से निकलती है ब्लू नील। उसके बाद ये दोनों नदी मिलती है सूडान की राजधानी खार्तूम में और फिर यहीं से इसका नाम पड़ता है नील नदी। तो देखिए श्वेत नदी का उद्गम स्थल हो गया विक्टोरिया झील, ब्लू नदी का उद्गम स्थल हो गया ताना झील। अब देखिए श्वेत नदी और ब्लू नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती है, फिर ये कहलाती है नील नदी। देखिए दोस्तों जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नील नदी के अपवाह क्षेत्र में मिस्र, इथोपिया, सूडान, युगांडा, केन्या और रवांडा जैसे देश आते हैं। एक पॉइंट और नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है और यह कथन है ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी लिम्पोप नदी। देखिए लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काट पर, आप मैप से देख लीजिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए ये लिम्पोप नदी है और ये हमारी है मकर रेखा। लिम्पोप नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है और यहां से ये मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। तो देखिए लिम्पोप नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती और हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, आपने मैप से भी देख लिया। लिम्पोप नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए माही नदी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और देखिए माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश में है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, अफ्रीका में बहने वाली नदी, अब देखिए इसे जायरो नदी भी कह देते हैं और कांगो नदी भी कह देते हैं, किस रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन सी भूमध्य रेखा को। देखिए अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मैप से देख लीजिए इजीली समझ आ जाएगा। यह है कांगो रिवर और यह है विषुवत रेखा या फिर हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। देखिए ये एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अच्छा, इसे विषुवत रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। तो भाई कांगो नदी के द्वारा विषुवत रेखा को 2 बार काटा जाता है। उसके बाद कांगो नदी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की पहली बड़ी नदी है नील नदी और दूसरी पूछा जाए तो भाई कांगो नदी या फिर कह सकते हैं जायरे नदी। उसके बाद है सिंधु नदी। इंपोर्टेंट है भाई, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से माना जाता है। और देखिए सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती हुई पश्चिमी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, बस यहां से इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नाइजर नदी। देखिए नाइजर नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलकर हिंद महासागर में मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाइजर नदी है और ये यहां से निकलती है और यहां पर हिंद महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है?
देखिए हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया जलप्रपात की, और पीछे हमने बात की थी विक्टोरिया झील, वहां से कौन सी नदी निकली थी? नील नदी। ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और देखिए जाम्बेजी नदी अफ्रीका के पश्चिमी जामिया से निकलती है और यह हिंद महासागर में मिल जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मोसी ओ आ तुनिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन इसी नदी पर होता है। कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी। मैप से देख लीजिए, यहाँ पर है जाम्बेजी रिवर, ये यहाँ से निकलते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी यांगसी नदी। देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और देखिए तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है, और यह है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये देखिए चाइना का मैप है, और यहाँ से ये यांगसी नदी है, और यहाँ से ये बहते हुए चली जाती है दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद है मेकांग नदी। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया होते हुए चीन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है भाई, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन डी हवांग हो। देखिए हवांग हो नदी को पीली के नाम से जाना जाता है। हवांग हो नदी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी, और दूसरी पूछा जाए तो हवांग हो नदी है। हवांग हो नदी के किनारे पर पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसलिए इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। और देखिए हवांग हो नदी का उद्गम स्थल कुनकुल पर्वत है, चीन के मध्य से होते हुए ये प्रशांत महासागर में मिल जाती है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए हवांग हो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण इस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। अब इस नदी को चीन का शोक क्यों कहा जाता है? तो देखिए हर वर्ष इस नदी में जबरदस्त बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है, लोगों के घर बह जाते हैं, जान मान की बहुत हानि होती है, इसलिए इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और देखिए हवांग हो नदी के किनारे पर चीनी सभ्यता का विकास हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया था, पूछ सकते हैं। चीनी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? हवांग हो नदी के किनारे। मैप से देख लीजिए, ये चाइना का मैप है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है येलो नदी, पीली नदी, या फिर कह सकते हैं हवांग हो नदी, और ये यहां से निकलते हुए प्रशांत महासागर में मिल जाती है। नेक्स्ट, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी साल्विन नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन नदी। और देखिए ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार से होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। इसके बाद इरावती नदी और है, जो कि म्यांमार में ही बहती है, और ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो भाई वो होगा इरावती नदी। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साल्विन नदी। नेक्स्ट, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे भाई? ऑप्शन बी महावेली गंगा। बस यहां से यही पॉइंट याद रखना है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन डी वोल्गा नदी। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। और देखिए वोल्गा नदी की लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर है। यह नदी वल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यह यूरोप महाद्वीप है और यहां से वोल्गा नदी निकलती है और यहां से बहते हुए ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये जो आप देख रहे हैं यह है वोल्गा नदी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है? ऑप्शन ए डैन्यूब नदी। देखिए डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। मैप से देख लीजिए, ये डैन्यूब नदी है और ये यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यहाँ से होते हुए ये ब्लैक सी में गिर जाती है। नेक्स्ट, निप्पर नदी। देखिए निप्पर नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है जो रूस के स्मोलेंस्क नामक स्थान से निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काले सागर में गिर जाती है। निप्पर नदी बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। मैप से देख लीजिए, ये रूस है, ये यहाँ पर है बेलारूस, ये है यूक्रेन
और ये है निप्पर नदी। ये रूस से निकलते हुए बेलारूस, फिर यूक्रेन और फिर ब्लैक सी में गिर जाती है। नेक्स्ट, राइन नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है भाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी, आल्पस पर्वत। देखिए राइन नदी का उद्गम स्थल है आल्पस पर्वत। राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोप की सबसे व्यस्त बंदरगाह रोस्टरडम पोर्ट इसी नदी पर है। राइन नदी का उद्गम स्थल आल्पस पर्वत है और ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। राइन नदी को कोयना नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी के किनारों पर कोयला पाया जाता है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो याद रखना मेरे भाई, राइन नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है? तो देखिए, दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी भूमि जब नीचे की तरफ धंस जाती है तो वो कहलाती है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटियां लंबी, सक्रिय व गहरी होती है और ये जो राइन नदी है ये भ्रंश घाटी से ही बहती है। इमेज में आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाती है भ्रंश घाटी। एक बार राइन नदी को मैप से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है आल्पस पर्वत और ये नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी, अमेजन नदी। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 6296 किलोमीटर है। और देखिए अमेजन एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और अगर बात की जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो भी अमेजन है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन और जल मात्रा के लिहाज से भी ये विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। अगर जल घनत्व की बात की जाए कि भाई किस नदी में सबसे ज्यादा जल की मात्रा है, तो अमेजन नदी में है। अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडिरा। और देखिए अमेजन नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि मुख्य नदी जो होती है उनको छोटी छोटी नदियां जल प्रवाहित करती है, उनमें जल डालती है, तो उनका जो क्षेत्र होता है, जिन जिन क्षेत्रों से वो नदियां आती है, छोटी धाराएं आती है और मुख्य नदी को जल देती है, मुख्य नदी को बनाती है, वो क्षेत्र कहलाता है अपवाह क्षेत्र। तो देखिए अमेजन नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। अब एक बार मैप से देख लीजिए अमेजन नदी को, आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका का मैप है और ये नीली जो लाइन आप देख रहे हैं यही है अमेजन रिवर। ये अल्पास पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहां से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पर देखिए अमेजन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो इसमें जल डालती हैं, ये धाराएं हैं। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्रफल है ये कहलाता है अपवाह तंत्र और ये जो है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आप अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है पराना नदी। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की पहली सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है और दूसरी पूछ ली जाए तो पराना नदी है। और देखिए पराना नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट, मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। और देखिए इस नदी का उद्गम स्थल इटास्का झील है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, मिसौरी और टेंसी। मिसिसिपी मिसौरी नदी पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ सकते हैं पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी। और ये उत्तरी अमेरिका में बहती है और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और देखिए मिसौरी नदी के द्वारा इस प्रकार का डेल्टा बनाया जाता है जो कि पंजे के आकार का लगता है। नेक्स्ट, सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए, मर्रे डार्लिंग। देखिए मर्रे डार्लिंग दो नदियों का कॉम्बिनेशन है
और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। देखिए मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो मर्रे और डार्लिंग दो नदियों का संयुक्त रूप है। मर्रे नदी कायुस्को पर्वत से निकलती है और डार्लिंग नदी में मिल जाती है, उसके बाद ये हिंद महासागर में गिर जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए, ये मर्रे नदी है और ये डार्लिंग नदी है और यहाँ पर ये दोनों मिलती है, उसके बाद ये हिंद महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट, कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी, मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है मैकेंजी नदी। नेक्स्ट, रियो ग्रांडे नदी। ये यूएसए और मैक्सिको की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। बस इतना ही याद रखना है। यूएसए और मैक्सिको की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए, पो नदी को। देखिए इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। अब देखिए रूस की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले है दोन या फिर कह सकते हैं डॉन। ये रूस की प्रमुख नदी है, पश्चिमी रूस से निकलती है और एजोव सागर में गिरती है। उसके बाद है अमूर नदी, रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद है अंगारा नदी, रूस की नदी है। लेना नदी रूस की नदी है। ओब नदी रूस की नदी है। अब देखिए दोस्तों, विश्व की नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी पॉइंट बन रहे थे, हमने कवर कर लिए हैं। अब यहां से एक चैप्टर और बनता है, नदियों किनारे बसे नगर, नदियों किनारे बसे शहर, विश्व के हो चाहे भारत के हो, उन सभी पर कंप्लीट ट्रिक वीडियो हम बनाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।